आज एक ऐसे विषय बिंदु पर बात करना चाह रहे हैं जो बहुत सा लोगों का क्वेरी आते रहता है, इंक्वायरी आते रहता है, और वो है स्नोरिंग, खराटे आना। सोते समय कभी कभी भयंकर नाक से और मुंह से आवाज़ आने लगता है, और इसको जिसको कि खराटे बोलते हैं या इंग्लिश में आपको स्नोरिंग बोलते हैं। इसका कारण क्या है, उपचार क्या है, इसके विषय में हम बताना चाहेंगे। ये श्लेष्मिक झिल्ली जो नाक के अंदर रहता है, कुछ गले के अंदर भी, उसके अंदर कुछ सूजन आ जाते हैं और कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो जाते हैं, और कभी कभी नेज़ल पॉलिप हो जाता है। नाक में की हड्डी में उसमें मांसपेशी जो है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो नेज़ल पॉलिप के वजह से हो गया, या फिर इंटरनल इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो गया, उसके वजह से जो है तो हो गया, स्नोरिंग होने लगता है। सोते समय जब हम लोग बाहर जो है सो फेंकते हैं सांस को, या फिर अंदर लेते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में खास करके जो है तो बाहर फेंकते समय आवाज़ निकलता है घरघराहट जैसा, और ये काफ़ी परेशान करता है। साथ में सोने वाले व्यक्ति, घर परिवार के लोग इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी ट्रेन में, बस में जाते समय भी बड़ी जो है सो हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। अगल बगल के लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या आप इलाज नहीं करा रहे हो, और वो बंदा बोलते हैं कि इलाज क्या कराऊँ, इसका इलाज थोड़े होता है। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि इलाज बहुत ही अच्छी है। एलोपैथिक में भी इलाज है, होम्योपैथिक में भी इलाज है। एलोपैथिक के इलाज में होता है स्यूडोइफ्रिडिन सल्फेट नाम की दवाई है, इससे काफ़ी हद तक जो है सुधार हो जाता है। नाक में डालने की आती हैं नेज़ल स्प्रे, नेज़ल डिकंजेस्टेंट दवाइयाँ जो आती है वो हो गया, और कभी कभी एंटीबायोटिक्स। इसके बाद भी जब सुधार नहीं होता है तो कभी कभी ऑपरेशन की बात आती है, या नाक के अंदर एक मशीन लगा दी जाती है जो नाक का छिद्र जो है थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, श्वास जो है आराम से जाता है और आता है, और आवाज़ चली जाती है। इसमें होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसमें कि नंबर 1 में आता है लेमनामाइनन, ओपियम, हाइड्रेस्टिस। उसके बाद जो है सो आपको काली सल्फ, हिस्टामिनम, ये सब दवाइयाँ। और एक दवाई है जो पेटेंट में आती है, वो है आपको UV53 गोल्ड। ये इतनी अच्छी दवाई है कि इसी दवाई से, एक दवाई से हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इसको लेने का तरीका है 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात, थोड़ी सी पानी के साथ। और खाने पीने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि पेट को साफ रखें। गरिष्ठ भोजन हो गया, तला भुना हुआ चीज़ हो गया, नशीला पदार्थ हो गया, उसका सेवन नहीं करें। ठंड के प्रकृति में, मौसम में ये परेशानियाँ बढ़ती है, ठंड से बचने का जो है सो कोशिश करें। सुसुम जो है सो पानी पिएं। और घरेलू उपचार में है मिंट या पिपरमिंट का तेल लगाने से भी कुछ हद तक फ़ायदा होता है। अमृत धारा लगाने से भी कुछ हद तक फ़ायदा होता है। इन बातों को ध्यान रखें और अच्छी तरह से इलाज करा लें। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। अपने मन से दवाइयाँ नहीं खाएं, चिकित्सक की सलाह जरूर लें।